आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन केशव प्रसाद मौर्य के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आजमगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला अधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उनका शिष्टाचार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आगमन उपरांत जिला अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री को जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बरसरा खालसा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, जिसे जून 2026 तक पूर्ण कर जन सामान्य को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री ग्राम बरसरा खालसा पहुंचकर विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के पिता राधे श्याम पाठक के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने SIR के मुद्दे पर सपा द्वारा उठाए जा रहे सवाल को अनगढ़ बताते हुए कहा कि विपक्ष नियम कानून से नहीं चल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए हैं जो या तो मृतक हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं। साथ ही कुछ घुसपैठियों के नाम भी हटाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद भी किसी का नाम छूट गया है तो उसके लिए फॉर्म 6 की सुविधा उपलब्ध है, जबकि संशोधन व विलोपन के लिए फॉर्म 7 और 8 भी भरे जा सकते हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है और अपने समर्थकों को फॉर्म भरवाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन वाली पार्टी है जो बूथ स्तर तक सक्रिय है। जिन क्षेत्रों में भाजपा समर्थकों के नाम सूची से कटे हैं वहां पार्टी कार्यकर्ता उन्हें पुनः जुड़वाने का कार्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी लोगों के पास पर्याप्त अवसर है। धुरंधर पोस्टर विवाद पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े अपराधियों को किसने संरक्षण दिया ये सभी जानते हैं। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण लागू किया गया जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर द्वारा निषाद पार्टी की सीट मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन का विषय है और चुनाव के समय इस पर निर्णय लिया जाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का दुखद निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान देखिए जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दें। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे उनसे वहाँ से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। SIR में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक
इसके बाद के साक्षी आप सब लोग भी हैं। जितना मजबूत है उतना सपा बसपा कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान SIR का चला उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं, और जिनके नाम कटे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे, कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं, और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें, जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें, कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की वोटर लिस्ट में ऐसा हो गया। महिला आरक्षण को लेकर तो क्या महिला आरक्षण को लेकर देखिए, ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है, और एक नहीं अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया, गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है और वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा वह मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। SIR में भाजपा जहाँ डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं, और जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ कम कटे हैं। इसका क्या करना है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग से आप पूछिए या लिस्ट देख करके देखिए, लेकिन अभी जहाँ पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे। लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। धन्यवाद। परौलिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं। ये जब गठबंधन के फैसले होते हैं ये उस समय का विषय है। जो रहमान डकैत अखिलेश यादव की तुलना की गई, सर बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा नाराज थी करके भाजपा वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे कौन पोस्टर लगाया कौन नहीं लगाया, लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने मतलब बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इसलिए कोई विषय नहीं। चलिए, धन्यवाद सचिन भैया, धन्यवाद। चलिए, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।